बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए, इष्टतम पीएच पर एंजाइम गतिविधि अधिकतम होती है जो कि 5 से 7 के मध्य होती है। बी, दी गई अभिक्रियाओं के लिए प्रत्येक एंजाइम विशिष्ट होता है। सी, एंजाइम गतिविधि के लिए अनुकूलतम तापमान परास 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के मध्य होती है। डी, एंजाइम की गतिविधि कुछ निश्चित पदार्थों की उपस्थिति में बढ़ जाती है। इन्हें इनको को एंजाइम कहते हैं इन्हें को एंजाइम कहते हैं। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारे एंजाइम होते हैं वो जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। वो जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैविक अभिक्रियाओं जैसे पाचन, उत्सर्जन आदि ऐसी जैविक अभिक्रियाओं को ये क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर हमें जैविक एंजाइम के उत्प्रेरण के बारे में जो कथन दिए उन्हें हमें बताना है कौन सा गलत है। तो जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम की जो गतिविधि होती है वो सार्वधिक होती है। किस पीएच मान पर? तो जो एंजाइम की गतिविधि सार्वधिक होती है उसमें जो पीएच होता है वो 5 से 7 के मध्य पीएच पर जो है एंजाइम की गतिविधि क्रियाशीलता जो होती है, क्रियाशीलता वो क्या होती है? अधिक होती है। एंजाइम की क्रियाशीलता जो होती है वो अधिक होती है किस पीएच पर? 5 से 7 के मध्य अगर पीएच हो तो एंजाइम की जो क्रियाशीलता होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। तो हमें यहाँ पर जो पहला कथन ए दिया हुआ है यह सत्य कथन है। अब हम जब एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं प्रत्येक अभिक्रिया के लिए, प्रत्येक जैविक क्रिया या किसी भी अभिक्रिया के लिए क्या होते हैं? प्रत्येक एंजाइम प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अलग अलग होते हैं। तो प्रत्येक एंजाइम जो होते हैं प्रत्येक अभिक्रिया के लिए जो है एक विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो अभिक्रिया के लिए क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं, क्योंकि हर एक अभिक्रिया के लिए, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट एंजाइम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो हमें यहाँ पर बी कथन दिया हुआ है, दी गई अभिक्रिया के लिए प्रत्येक एंजाइम विशिष्ट होता है। तो सही है। जो एंजाइम यहाँ भी जो कथन होगा हमारा क्या होगा? सही होगा, क्योंकि प्रत्येक एंजाइम क्या होता है? अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होता है। और एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम की जो क्रियाशीलता होती है वो अधिकतम क्रियाशीलता किस तापमान के परास में होती है? अधिकतम क्रियाशीलता जो होती है वो तापमान का परास होता है एंजाइम का 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस पर जो एंजाइम होते हैं वो अधिकतम अधिकतम क्रियाशील अधिकतम क्रियाशील होते हैं। एंजाइम किस तापमान के परास पर? 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का जो परास होता है तापमान का, उस पर जो हमारे एंजाइम होते हैं वो अधिकतम क्रियाशील होते हैं। अधिकतम क्रियाशील होते हैं। तो हमें यहाँ पर जो कथन सी दिया, एंजाइम गतिविधि के लिए अनुकूलतम तापमान परास जो है 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के मध्य होती है, यह हमारा गलत कथन है और यही हमारा आंसर होगा। हमें जो डी दिया हुआ है, एंजाइम की गतिविधि कुछ निश्चित पदार्थों की उपस्थिति में बढ़ जाती, इन्हें को एंजाइम कहते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं
एंजाइम एंजाइम होते हैं, उनके साथ अगर कोई अन्य पदार्थ अन्य पदार्थ आकर क्या हो जाते हैं, अन्य पदार्थ अगर किसी एंजाइम के साथ आकर जुड़ जाते हैं, तो जो एंजाइम की गतिविधि होती है, गतिविधि जो गतिविधि होती है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि एंजाइम की क्रियाशीलता अगर बढ़ती है, एंजाइम की क्रियाशीलता क्रियाशीलता अगर किसी पदार्थ से क्या होती है, किसी पदार्थ की वजह से बढ़ती है, तो वह पदार्थ जो होता है वो सा एंजाइम या फिर सा एंजाइम या फिर को एंजाइम की तरह कार्य करता है। उसे हम सा एंजाइम या फिर को एंजाइम की तरह वो पदार्थ क्या होता है, काम करता है। तो यहाँ पर हमें जो विकल्प डी दिया है, एंजाइम की गतिविधि कुछ निश्चित पदार्थ की उपस्थिति में बढ़ जाती है, इन्हें को एंजाइम कहते हैं, यह भी हमारा सही कथन होगा। तो हमें प्रश्न में जो है एंजाइम उत्प्रेरण के लिए गलत कथन पूछा था, वह क्या है, सी है। एंजाइम गतिविधि के लिए अनुकूलतम तापमान परास जो है 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के मध्य होती है, यह गलत है। जबकि जो तापमान का जो परास होता है वो गतिविधि के लिए अनुकूलतम तापमान का परास होता है, वो एंजाइम के लिए क्या होता है, 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यही जो होगा हमारा क्या होगा, गलत कथन होगा। तो यही हमारा आंसर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।